बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नून लीग एक नई स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रही है। इससे पर्दा हबीब अकरम साहब ने भी अपने व्लॉग में उठाया है। उन्होंने बताया कि नून लीग की अब स्ट्रैटेजी ये है कि उन हलकों को टारगेट किया जाए जहाँ पर पीटीआई के जो हैवी वेट्स हैं वो खड़े हुए हैं, ताकि उनको इलेक्शन न लड़ने दिया जाए और उनके मुकाबले में हमारे जो हैवी वेट्स हैं वो अपना इलेक्शन जीत जाएँ। यानी जो कांटेदार मुकाबले हैं, पहले तो सबसे पहले उनसे निपटा जाए कि कांटेदार मुकाबले कहाँ कहाँ पर हैं। अब जाहिर है कांटेदार मुकाबलों में ख्वाजा आसिफ साहब का उस्मान डार के साथ एक कांटेदार मुकाबला बन चुका है। तो अगर उस्मान डार साहब को इलेक्शन ना लड़वाया जाएगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब की सीट पक्की हो जाएगी, मेक श्योर हो जाएगी। यही वजह है कि उस्मान डार की वालदा ने ये कहा था कि ख्वाजा आसिफ, तुमने गन पॉइंट पे मेरे बेटे को पार्टी छुड़वाई है तो याद रखो कि मैं जो है वो तुम्हारा मुकाबला करूँगी, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। क्यों कहा उन्होंने? इसीलिए कि उनके जहन में ये तनाजुर मौजूद है कि नून लीग इसी एजेंडे पे काम कर रही है कि अपनी अपनी सीटें सिक्योर करो और अपने मुखालिफिन पर 9 मई का जितना मलबा हो सकता है डाल दो और कहो 9 मई का सबसे बड़ा दहशतगर्द यही था, इससे इसको उठा के अंदर करें और उसको अंदर करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी सीट तो निकल आएगी। इस वक्त नून लीग के लोगों को अपनी अपनी सीटों की फ़िक्र पड़ी है। तो इसी तरह से शेख रशीद साहब वाली सीट का मामला है। शेख रशीद अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो इसका फ़ायदा हनीफ अब्बासी साहब को होगा। इसी तरह अगर एजाज चौधरी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो इसका फ़ायदा शाइस्ता मलिक साहिबा को होगा। इसी तरह अगर यास्मीन राशिद इलेक्शन नहीं लड़ेंगी तो इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा। ऐसा नून लीग को लगता है। नून लीग को लगता यह है कि अगर ये हैवी वेट्स जो तहरीक इंसाफ के मेन जो किरदार हैं वो अगर इलेक्शन नहीं लड़ते, इसी तरह मियां असलम इकबाल रूपोश रहते हैं और मंजर आम पर उनको नहीं आने दिया जाता और जिस दिन वो मंजर आम पर आएंगे उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह अगर हम्माद अजहर को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता, इसी तरह फ़ारूक हबीब को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता तो हमारी अपनी अपनी सीटें सिक्योर हो जाएंगी। आप सोचें ना, फ़ारूक हबीब के मामले में जो आबिद शेर अली हैं वो कितना पुरसुकून होंगे या कितनी इस फिक्र में होंगे कि कहीं ये बंदा पकड़ा जाए और जेल चला जाए ना, ये छूटे ना तो मेरी सीट निकल आएगी। यानी इस वक्त जो हालात हैं उसमें अपनी अपनी सीटों की फिक्र पड़ी है और नून लीग की यही स्ट्रैटेजी मालूम हो रही है कि 9 मई के वाक़यात की आड़ में अपनी अपनी सीटें सिक्योर की जाएं और वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में शामिल भी नहीं हैं उनको भी मंजर से गायब करके या मंजर से हटा के या उनके खिलाफ मुकदमात का इतना बोझ डाल दिया जाए कि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल ना रहें। हबीब अकरम साहब ने इस पर तफसील से बात की है, लेकिन सूरत हाल ये है कि मैं पहली बात तो यह है कि इस हद तक हबीब अकरम साहब से इत्तफाक करता हूँ कि नून लीग यही स्ट्रैटेजी बना रही है और उनकी हिकमत अमली तो बिल्कुल यही है। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अगर ग्राउंड पर जो सिचुएशन है, अभी आपने देखा शहबाज शरीफ साहब हल्कों में गए, पहले वो एक हल्के में गए अपने तो वहाँ पर उनके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद वो कहना गए हैं, कहना में जनाब उनको रोक लिया गाड़ी को और लोगों ने जो मुग़ल्लज़ात बकी और जो कुछ लोगों ने कहा, जो इनकी जिस तरह से खिदमत की, इनको वेलकम किया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ से भी लोगों को बुला लिया घर में, हाँ बताओ क्या मसला। उन्होंने कहा कि जी हमारा ये जो नाला है ये नाला हमारा पक्का करके दें, इसका हमें बड़ा मसला है। इन्होंने वादा किया कि ठीक है मैं आपका नाला पक्का करा दूंगा, मुझे वोट दें। तो हालात ये हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब अपने हल्के में नहीं जा पा रहे तो आबिद शेर अली कैसे अपने हल्के में जाएगा, ख्वाजा आसिफ अपने हल्के में कैसे जाएगा। और ख्वाजा आसिफ, मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ, ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में आप इस वक्त उस्मान डार की वालदा को खड़ा कर दें जिनको इलेक्शन लड़ने का कोई तजर्बा नहीं है, पोलिंग स्टेशन मैनेज करने का तजर्बा नहीं है, सिर्फ वो अपने पोलिंग स्टेशन को मैनेज कर लें और वहाँ पर धांधली ना होने दें, ठप्पे ना लगने दें, तो कोई ताकत उस्मान डार की वालदा को इलेक्शन लड़ने से नहीं, जीतने से नहीं रोक सकती। शर्त यह है कि इलेक्शन किसी हद तक साफ शफाफ हो जाएं और जाली वोट भुगताए ना जाएं। और इसी तरह से अगर मरीम नवाज़ के मुकाबले में, इवन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इवन आप सनम जावेद को भी निकाल के खड़ा कर देंगे ना, जिसने कभी इलेक्शन के बारे में सोचा भी नहीं होगा कि उसने इलेक्शन लड़ना है, तो मरीम नवाज़ का उससे भी जीतना आसान नहीं होगा, बल्कि सनम जावेद वो भी इलेक्शन जीत जाएंगी, मरीम नवाज़ के मुकाबले में भी जीत जाएंगी। तो एक प्लानिंग कर रही है नून लीग, क्योंकि अगर आप शहबाज शरीफ साहब से पूछें, कल सवाल हुआ उनसे पूछा गया कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त आपकी मुखालिफ सियासी जमात तहरीक इंसाफ की बड़ी मकबूलियत है, उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ वो ग्राउंड पर बहुत मकबूल हैं। राना सनाउल्लाह साहब से भी पूछा गया, राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि मसला ये है कि हम महंगाई की वजह से लोग हमारे मुखालिफ हैं, वरना ये ना समझें कि ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, बल्कि ये सिर्फ महंगाई बढ़ गई की वजह से हमारी जो है वो अदम मकबूलियत हुई है। मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आगे जा चुकी हैं। अब सिर्फ
सिर्फ महंगाई का मामला नहीं है। महंगाई एक मेजर फैक्टर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब बयानिए हैं। अब पिछले 1-2 साल के अंदर, पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो कुछ जुल्म सितम की रवायत नून लीग ने डाली है, जब राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हुआ करते थे, 25 मई को जो कुछ उन्होंने किया और फिर मूँछों को ताव देकर कहते थे, मरीम नवाज़ कहती थी और बाकी लोग कहते थे कि ये लोग राना सनाउल्लाह को जानते नहीं हैं कि राना सनाउल्लाह इनके साथ करेगा क्या। और राना सनाउल्लाह ने एतमाद पर पूरा उतरते हुए वो सब कुछ किया जो किसी भी महज़ब मुआशरे में नहीं होता। घरों में पुलिस के जवान उतारे, औरतों के साथ बदतमीज़ी की, बच्चों बच्चियों बेटियों के साथ बदतमीज़ी की। और राना सनाउल्लाह जो खुद अपने बेटी वाले हैं, उनको इस बात तक की शर्म नहीं आई कि लोगों की बेटियों की बेहुरमती वो पुलिस के जवानों से करा रहे हैं। आज वो कह देंगे जी ये सिर्फ महंगाई का मसला और कोई मसला नहीं है। ये अब बयानियों की जंग भी बन चुकी है। अब ये आज़ादी का नारा भी लगेगा, अब हकीकी आज़ादी का नारा भी लगेगा, अब ये साजिश का नारा भी लगेगा, अमरीकी साजिश की बात भी होगी, तो ग़ुलामी से निकलने की बात भी होगी। अब बहुत कुछ इस इलेक्शन में आएगा। अगर इलेक्शन होते हैं तो बहुत कुछ आएगा इस इलेक्शन में। और नून लीग को अंदाज़ा नहीं है कि वो समझ रहे हैं कि सिर्फ महंगाई। और ये कैप्टन सफदर साहब आज जो बड़े मज़ाहिया किरदार बन के लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे महंगाई का फार्मूला, वो कहते थे कहाँ है महंगाई, बड़ा उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ आज देसी घी कितने रुपए किलो, उन्होंने कहा 4000 रुपये किलो। आटा कितने रुपये मन है, उसने कहा 6000 रुपये मन। उन्होंने कहा पहले ज़माने में 1 किलो घी दे के और 1 मन आटा ले लेते थे। उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा आज भी 1 किलो घी दे के 1 मन आटा ले लेते हैं, तो कहाँ है महंगाई। अब कैप्टन सफदर से ये पूछे कि कौन सा बाटर का सिस्टम आजकल चल रहा है, या कौन हर घर में घी फ़रोख्त कर रहा है कि उसका आटे का और घी का कंपैरिजन वो कर रहे हैं। मतलब ये ऐसी अहमकाना बात है कि जो और ही काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी। तो महंगाई को आप डिफेंड करने के लिए जाएंगे तो उल्टा मार पड़ेगी। तो एक महंगाई का बड़ा फैक्टर है, लेकिन बाकी चीज़ें भी हैं। अब शहबाज शरीफ साहब से कल एक सवाल हुआ, उन्होंने उनसे खैर वो बहुत सारी चीज़ों को तो उन्होंने वैसे वेल लेफ्ट कर दिया, सवालों के जवाब ही नहीं दिए। और उन्होंने कहा कि जो अभी सवाल था उसको वो टालते चले गए। फाज शहबाज हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने 2-3 सवाल मिलाकर किया, जिसका आखिरी हिस्सा ये था कि जिस जज ने आपको एक्विट किया, एक्विटल दी, उसी जज को आपने ठीक 18 दिन के बाद रिटायरमेंट होने के जब वो रिटायर हो गए तो आपने उनको फौरी तौर पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया। तो इसका शहबाज शरीफ साहब ने इसका जवाब दिया, आप मुझे जितना मर्जी उकसाएं, मैं आपके झांसे में नहीं आने वाला। जी अगला सवाल। तो उन्होंने उस सवाल का जवाब ही देना मुनासिब नहीं समझा। जवाब है ही नहीं, जब जवाब है ही नहीं तो वो क्या जवाब दें। नवाज शरीफ साहब ने वहाँ मुलाकात कर ली है, लंदन में अलविदाई मुलाकात की है, और उन्होंने कहा कि जी इसी के सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया और उनका कि यहाँ पर लोग बड़े एहतजाज करते रहे, लेकिन उनके एहतजाज से क्या फ़र्क पड़ गया है। नहीं जनाब मियाँ साहब, फ़र्क तो पड़ा है, आपको महसूस नहीं होता। अब वो अलहदा बात है, वो कहते हैं ना बंदे को बिजली उन फील ही नहीं होती। तो अब आपको महसूस नहीं होता तो वो अलहदा बात है, फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अब जाऊंगा और जाके इलेक्शन लड़ूंगा और वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगा। ये इतना आसान मामला नहीं रहा। अभी आप देखें मरीम नवाज़ के साथ शादरा में क्या हुआ है, उनके जलसे के अंदर लोगों ने नारे लगाए उनके ख़िलाफ़। शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हो रहा है, तो नवाज शरीफ आएंगे तो क्या हो जाएगा। क्या नवाज शरीफ के साथ अगर जलसों में ये हुआ, खैर वो तो वीवीआईपी उसमें जाते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी पे ही जाएंगे ना, हेलीकॉप्टर डायरेक्ट स्टेज के ऊपर तो नहीं लैंड करेगा। तो गाड़ी उनकी भी रोक कर अगर लोगों ने इसी किस्म का एहतजाज किया तो वो क्या जवाब देंगे और कैसे इलेक्शन कैंपेन में उतरेंगे। तो सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब सी हो रही है। वो रात मैंने जो आपको बताया था कि कैंपेन एक कुरान के ऊपर कैंपेन शुरू की हुई है, पीटीआई ने कुरान को उठाकर हलफ ले रहे हैं। तो अब रात से लेकर, अब तो रात तो मैंने आपको 3-4 लोगों के बयान सुनवाए थे, रात से लेकर अब तक 20 पीटीआई के लोगों की मैं वीडियोस देख चुका हूं जो ये कह रहे हैं कि मैं कुरान पाक पे हल्फ देता हूं कि इमरान खान ने मुझे नहीं उकसाया। और आखिर में सब लोग ये कह रहे हैं कि इसी बयान को मेरे हतमी बयान समझा जाए, इसके बाद अगर कोई मेरा बयान आएगा तो समझिएगा कि वो किसी मजबूरी में दिया गया है। ये फिरदौस शमीम नकवी ने भी यही कहा था, उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी बयान है, लेकिन अगर किसी भी वजह से मेरा कुछ मुख्तलिफ बयान आए तो उसको आपने ये समझ लेना है कि वो मजबूरी में दिया गया बयान है। पहले ही लोग ये कहकर जा रहे हैं। यही हाफिज़ फ़रत ने कहा है, यही बाकी लोगों ने कहा है कि ये मेरा बयान, इसको हतमी और आखिरी समझें और कुरान पे हलफ को आखिरी समझें। इसके बाद जो कुछ मैं कहूँगा वो मेरी कोई मजबूरी होगी और उसको जो है वो आप नज़रअंदाज कर दें। तो इन हालात में सूरत हाल है। या मैं 2 चीज़ें बस जाते जाते आपसे और शेयर कर दूँ। देखिए पीटीए सॉरी बल्कि पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में आपको याद है कि जब सैलाब आया था पिछले साल, जिनेवा कॉन्फ्रेंस में गए थे नून लीग के लोग,
और उन सब ने, नून लीग के लोगों ने वहाँ पर जाकर और वहाँ पर बड़े, बल्कि बिलावल भी थे और भी थे, पीपल्स पार्टी वाले सारे इकट्ठे होकर चले गए थे और वादे लिए थे सैलाब ज़दा खान के लिए। और उन वादों में हुआ ये था कि कहा यह गया था कि हमें 11 अरब डॉलर के वादे हो गए हैं और उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया था कि जी कामयाब हो गए, कमाल कर दिया ये। बल्कि वापस आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, शहबाज शरीफ साहब ने सबको मुबारकबाद दी, वज़ारत ख़ारजा को मुबारकबाद, बिलावल को मुबारकबाद, फलां को मुबारकबाद, मरियम औरंगज़ेब को मुबारकबाद। इतनी मुबारकबादें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई और कहा गया कि जी कमाल हो गया ये दौरा और 11 अरब डॉलर हम लेकर आ गए। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 3-4 अरब डॉलर रह गए थे और तासुर ये दिया गया कि ये 11 अरब डॉलर के ज़खायर जो हैं, जब 11 अरब डॉलर पाकिस्तान को आ जाएंगे तो ये पाकिस्तान के ज़खायर में इजाफा हो जाएगा और कमाल हो जाएगा। उस वक्त भी हमने कहा था कि ये सिर्फ वादे हो रहे हैं और वादे भी पैसों की सूरत में नहीं आएंगे बल्कि प्रोजेक्ट की सूरत में आएंगे। तो अब आज के अखबार में जो बड़ी बड़ी सुर्खी लगी हुई है जंग में, उन्होंने बताया कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में 10.9 अरब डॉलर के वादे हुए, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ 3.4 अरब डॉलर ही मिल सकेंगे। 3.4 अरब डॉलर मिल सकेंगे, यानी अभी नहीं मिल रहे, मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब प्रोजेक्ट प्लान करेंगे आप, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये फलां प्रोजेक्ट, उसकी मद में आएंगे और वो भी तब जब पाकिस्तान देगा, हाफ उसमें से खुद अदा करेगा। तो ये शहबाज शरीफ कंपनी की, शहबाज शरीफ एंड जो उनकी शहबाज शरीफ एंड कंपनी है, उनकी जो सारी उस वक्त की रंगबाजी थी वो आज बेनकाब हो गई है और पता चल गया है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उस वक्त भी अक़वाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी। आज उसके हमें सारे रिज़ल्ट्स पता चल गए हैं। तो जल्द या बदेर पता तो चलना ही होता है। आप उस वक्त लोगों की आंखों में धूल झोंक दें, फ़र्क तो तभी पड़ता है, यानी आपको फ़ायदा तो तभी होगा जब आप इलेक्शन में उतर रहे होंगे और लोगों को उसका कोई इम्पैक्ट मिला होगा। यानी वाकई अगर लोगों के सैलाब ज़दा लोगों के घर दोबारा बन गए होंगे तो ही आपको इलेक्शन में जाके उसका फ़ायदा होगा, वरना खाली नारे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आखिरी बात यह है कि जिसका देखें जितना दाऊद लगता है वो उतना दाऊद छोड़ता नहीं है। PIA ने 1 अरब का होटल जो है वो सिंध हुकूमत को मुफ्त दे दिया लाड़काना में। लाड़काना में एक बड़ा ज़बरदस्त होटल है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी वहाँ पर रहा करते थे। संबारा इनके नाम से ये होटल है और ये होटल जो है वो 1 अरब रुपए मालियत है और PIA ने सिंध हुकूमत को मुफ्त दे रखा है। इसकी पूरी तफसीलात आज के अखबार में छपी हुई हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन अब इस पर जो है वो पीपल्स पार्टी से कहा गया कि जनाब इसको वापस करें और इसका या आप पैसे अदा करें। तो पीपल्स पार्टी अपनी सरगर्मियों के लिए उन्होंने होटल ही सारा हाईजैक कर लिया हुआ है। तो ये है सूरत हाल इस वक्त मुल्क के साथ, यानी जिसका जहाँ बस चलता है वो इसको नचोड़ता है, जहाँ नमी देखता है उसको चूसना शुरू कर देता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।